एक छोटे से भूले हुए गांव में, जहां धूल भरी सड़कें सूरज से तपती जमीन के खेतों से होकर गुजरती थी, रामू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वे मिट्टी और घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक ऐसा घर जो मानसून की बारिश को अंदर आने से रोकने में भी संघर्ष करता था। रामू के पिता एक किसान थे जो किसी और की जमीन पर काम करते थे, और उसकी माँ गांव के बड़े घरों में काम में मदद करती थी। बहुत कम उम्र से ही रामू गरीबी के बोझ को समझ गया था। उसने अपने माता पिता की आंखों में थकान देखी और जानता था कि उनका जीवन बहुत कम इनाम के लिए कड़ी मेहनत का एक निरंतर चक्र था। वह कुछ अलग चाहता था, न केवल अपने लिए बल्कि उनके लिए भी। रामू एक शांत लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। जबकि दूसरे बच्चे धूल भरी गलियों में खेल खेलते थे, रामू अक्सर उस सरकारी अधिकारी को देखता था जो कभी कभी उनके गांव आता था। ये अधिकारी एक कुरकुरी साफ शर्ट पहने हुए बदलाव लाने की शक्ति रखता था। वह अधिकार और सम्मान के साथ बात करता था और लोग सुनते थे। रामू के लिए यह आदमी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक बेहतर जीवन का प्रतीक था। गरिमा और उद्देश्य का जीवन उसके युवा दिल में एक सपना बनने लगा। उसने एक छोटे लड़के के पास जितनी दृढ़ता हो सकती थी, उतनी दृढ़ता से तय किया कि वह भी एक दिन अधिकारी बनेगा। वह बनना चाहता था जो अपने गांव में अच्छी चीजें ला सके। यह सपना बंजर जमीन में बोए गए एक छोटे से बीज जैसा था। उसकी दुनिया में ऐसे सपने विलासिता थे जिन्हें वे खरीद नहीं सकते थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, हम गरीब पैदा हुए हैं और हम गरीब ही मरेंगे। यही हमारा भाग्य है। शिक्षा को शहर के अमीर बच्चों के लिए कुछ माना जाता था, उन लड़कों के लिए नहीं जिन्हें जैसे ही वे पर्याप्त मजबूत होते थे खेतों में काम करना पड़ता था। फिर भी रामू का सपना अलग था। यह एक गुजरती हुई इच्छा नहीं थी, यह उसके अंधेरे आकाश में एकमात्र मार्गदर्शक सितारा बन गया। एक रहस्य जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा। हर दिन आशा से सींचता रहा, खुद से वादा करता रहा कि वह इसे चाहे कुछ भी हो बढ़ाएगा। उसके माता पिता ने अपने बेटे में असामान्य दृढ़ रिजॉल्व देखा। वे एक अधिकारी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से नहीं समझते थे। एक ऐसी दुनिया जो उनकी अपनी वास्तविकता से बहुत दूर थी। हालांकि उन्होंने सीखने के प्रति उसका प्यार देखा। जब वह एक छड़ी से धूल में अक्षर खरोंचता था, तो उन्होंने एक ऐसा ध्यान देखा जो दुर्लभ था। वे उसे पैसे या किताबें नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे वह दिया जो वे दे सकते थे, उनका मौन ब्लेसिंग। उन्होंने उसे सपने देखने की अनुमति दी, भले ही उन्हें डर था कि दुनिया अंततः उसका दिल तोड़ देगी। उनका सरल अनकहा समर्थन इनिशिएटिव नींव बन गया, जिस पर रामू ने अपने असंभव सपने को बनाना शुरू किया। एक काल्पनिक ईंट दर ब्रिक। रामू के शिक्षा के रास्ते में ऐसी ऑब्स्टिकलें थीं जो पहाड़ों जितनी बड़ी लगती थीं। गांव का स्कूल एक छोटा, एक कमरे का भवन था जिसकी छत टपकती थी, और शिक्षक अक्सर अनुपस्थित रहता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रामू किताबें या एक साधारण स्लेट भी नहीं खरीद सकता था। नोटबुक का हर पन्ना एक ऐसा खजाना था जिसे वह पा नहीं सकता था। वह जानता था कि अगर उसे सीखना है तो उसे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। उसने गांव की चाय की दुकान से पुराने अखबार उधार लेना शुरू किया। वह घंटों शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता, धीरे धीरे अक्षरों को एक साथ जोड़कर वाक्य बनाता, खुद को भाषा की मूल बातें और अपने छोटे से गांव के बाहर की दुनिया सिखाता। अपने परिवार की मदद करने के लिए रामू को दिन में काम करना पड़ता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने पास के शहर में एक निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसके हाथ जो कलम पकड़ने के लिए तरसते थे, उसके बजाय कड़ी धूप में ब्रिकें उठाते और सीमेंट मिलाते थे। काम थका देने वाला था, उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म कर देता था। दूसरे मजदूर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पाठक कहते थे, क्योंकि वह अपने छोटे लंच ब्रेक के दौरान मिलने वाले किसी भी कागज के टुकड़े को पढ़ने की कोशिश करता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक गरीब लड़का शब्दों पर अपना समय क्यों बर्बाद करेगा, जब उसे अपने अगले भोजन कमाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन रामू का दिन सूरज ढलने के साथ खत्म नहीं होता था। तभी उसका असली काम, उसके सपने के लिए काम शुरू होता था। चूंकि उसकी अपनी झोपड़ी में बिजली नहीं थी,
उसने सड़क के कोने पर एक नया क्लासरूम खोजा। गांव के किनारे पर एक अकेली स्ट्रीट लाइट थी, एक अकेला संतरी जो धूल भरी जमीन पर पीले प्रकाश का एक घेरा डालता था। प्रकाश का यह छोटा घेरा उसके सीखने के लिए उसका पवित्र स्थान बन गया। हर रात शारीरिक श्रम के लंबे दिन के बाद रामू इस स्ट्रीट लाइट के नीचे एक दयालु दुकानदार से मिली उधार की किताबों के साथ बैठता था। घंटों तक पढ़ता रहता था, जब तक उसकी आंखें जलने न लगती और गांव गहरी नींद में न सो जाता। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट उसकी मौन शिक्षक बन गई और रात के कीड़ों का गूंजन उसका एकमात्र सहपाठी था। वह इकट्ठे किए गए कागज के टुकड़ों पर नोट्स लिखता, कागज खत्म होने पर धूल में गणित की समस्याओं को हल करता। गुजरते हुए लोग उसकी किताब पर झुकी हुई आकृति को देखते और सिर हिलाते, उस अजीब लड़के के बारे में फुसफुसाते जो दीपक के नीचे सोने के बजाय पढ़ना पसंद करता था। रामू के लिए हालांकि यह कोई कठिनाई नहीं थी, यह एक अवसर था। प्रकाश का वह अकेला घेरा उसकी आशा की किरण था। न केवल उसकी किताब के पन्नों को रोशन करता था, बल्कि उसे गरीबी के अंधेरे से दूर ले जाने वाला रास्ता भी। वर्षों के अथक प्रयास के बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए हर रुपया बचाकर रामू ने आखिरकार प्रतिस्पर्धी सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए खुद को तैयार महसूस किया। वह शहर गया, उसका दिल आशा और डर के मिश्रण से भरा था। वह अपने पूरे जीवन के सपनों को अपने कंधों पर लिए परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे जो कुछ भी सीखा था वह सब उत्तर पुस्तिकाओं पर उड़ेल दिया। परिणामों का इंतजार कष्टदायक था। जब सूची आखिरकार लाइटित हुई तो उसने उत्सुकता से उसे स्कैन किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका नाम वहां नहीं था। वह फेल हो गया था। निराशा एक कुचलने वाला झटका था, किसी भी ब्रिकों के ढेर से भारी जो उसने कभी उठाया था। गांव लौटना सबसे कठिन चीजों में से एक था जो उसने कभी की थी। गांव वालों की फुसफुसाहट अब और तेज लग रही थी। हमने तुमसे कहा था, उनकी मौन निगाहें कहती हुई लग रही थी। एक मजदूर का बेटा अधिकारी नहीं बन सकता। कुछ दिनों तक रामू निराशा के कोहरे में खोया रहा। उसने अपने माता पिता के थके हुए चेहरे देखे और महसूस किया कि उसने उन्हें निराश किया है। वह सपना जिसने उसे इतने लंबे समय तक प्रेरित किया था अब एक क्रूर मजाक लग रहा था। उसने सब कुछ पर सवाल उठाया, उसकी कड़ी मेहनत, उसके बलिदान, अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे बिताई गई लंबी रातें। हार मान लेना और अपने भाग्य को स्वीकार करना आसान लग रहा था। बस एक और मजदूर बन जाना, दुनिया द्वारा भुला दिया जाना। हालांकि उसके भीतर वह आग जिसने उसके सपने को प्रज्वलित किया था पूरी तरह से बुझी नहीं थी। यह अब सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन यह अभी भी जीवित थी। एक शाम जब वह उदास बैठा था तो उसे याद आया कि उसने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। उसने अपनी माँ के थके हुए हाथों और अपने पिता की झुकी हुई पीठ के बारे में सोचा। उसने अपने गांव के उन बच्चों के बारे में सोचा जिनकी बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था। इस विचार ने उसकी आत्मा को फिर से जगा दिया। वह समझ गया कि असफलता अंत नहीं थी, यह केवल रास्ते में एक बाधा थी। उसकी सच्ची प्रतिबद्धता की एक एग्जाम, एक नए रिजॉल्व के साथ रामू फिर से खड़ा हो गया, अपनी निराशा की राख को झाड़ते हुए। वह जानता था कि उसकी तैयारी कहीं न कहीं कम थी और उसे और भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। वह अपने काम पर वापस चला गया, अपनी रात की पढ़ाई के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे वापस चला गया, लेकिन इस बार एक अलग तरह के दृढ़ रिजॉल्व के साथ। यह अब सिर्फ होपवादी नहीं था, यह असफलता की आग में गढ़ा गया था। वह दूसरी बार परीक्षा में फेल हुआ और फिर तीसरी बार। हर असफलता दर्दनाक थी, लेकिन हर एक ने उसके रिजॉल्व को और मजबूत किया। उसने परिस्थितियों को खुद को हराने नहीं दिया। वह अपने भाग्य के खिलाफ एक लड़ाई में था और वह जीतने के लिए दृढ़ था। आखिरकार अपने चौथे प्रयास में जादू हुआ। एक और साल की कड़ी मेहनत और रातों की नींद हराम करने के बाद रामू ने अपना नाम परिणामों की सूची में चमकते हुए देखा। वह सिर्फ पास नहीं हुआ था, उसने एक उच्च रैंक हासिल की थी। वह एक अधिकारी बनने वाला था। यह खबर उसके गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कभी उस पर तरस खाते थे
अब उसे विस्मय और सम्मान के साथ देखते थे। उसके माता पिता रोए, दुख से नहीं, बल्कि एक ऐसी खुशी से जो इतनी विशाल थी कि उसे रोका नहीं जा सकता था। रामू, वह गरीब लड़का जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, उसने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने अपनी नियति को केवल इच्छा शक्ति और दृढ़ता की स्याही से फिर से लिखा था। एक अधिकारी के रूप में रामू को अपने घर से ज्यादा दूर नहीं, एक जिले में तैनात किया गया था। उसने वह कुरकुरी साफ शर्ट पहनी थी जिसकी उसने कभी दूर से प्रशंसा की थी। उसके पास अब वह शक्ति और अधिकार था जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन वह उन दूसरे अधिकारियों की तरह नहीं था जो जल्दी भूल जाते थे कि वे कहां से आए थे। उसके अतीत की याद उसके दिल में गहराई से अंकित थी। उसे ब्रिकों का वजन, भूख का दर्द और स्ट्रीट लाइट की अकेली चमक याद थी जो उसकी एकमात्र मार्गदर्शक थी। वह जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जो वह अपने अतीत और अपने उन लोगों के प्रति रखता था जो अभी भी उसी गरीबी के चक्र में फंसे हुए थे जिससे वह बच निकला था। रामू की इनिशिएटिव बड़ी पहल अपने ही गांव के लिए थी। उसने अपनी स्थिति और व्यक्तिगत बचत का उपयोग करके एक छोटा स्कूल खोला, एक उचित स्कूल जिसमें चमकीली दीवारें, मजबूत डेस्क और समर्पित शिक्षक थे। लेकिन यह स्कूल अलग था। यह गांव के सभी बच्चों के लिए पूरी तरह से मुफ्त था। उसने सुनिश्चित किया कि उनके पास किताबें, यूनिफॉर्म और हर दिन एक अच्छा भोजन हो। वह एक चीज देना चाहता था जो उसके पास कभी नहीं थी, जीवन में एक निष्पक्ष शुरुआत। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई और बच्चा जिसका सपना हो उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई न करनी पड़े, कि ज्ञान का उनका रास्ता अच्छी तरह से रोशन और स्वागत योग्य हो। उसकी कहानी क्षेत्र में एक जीवित किंवदंती बन गई। रामू ने साबित किया कि गरीबी एक परिस्थिति है, आजीवन कारावास नहीं। उसने सभी को दिखाया कि एक अटूट इच्छा शक्ति के साथ कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे पार न किया जा सके। वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बना, वह आशा की किरण बन गया। वह अक्सर स्कूल का दौरा करता था और बच्चों को अपनी कहानी सुनाता था, घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। आपके सपने वैध हैं, वह कहता था, और आपकी पृष्ठभूमि आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करती। अगर इसी गांव का एक लड़का अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है तो आप में से हर कोई भी कर सकता है। उसका जीवन एक शक्तिशाली संदेश था कि सच्ची ताकत हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मानवीय भावना के अटूट रिजॉल्व में निहित है।